लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। बिहार में बीते 24 घंटों में बाढ़ बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने से प्रदेश में 9 लोगों की जान चली गई। इनमें सबसे ज्यादा 5 मौतें बांका में हुई। वहीं बाढ़ से गयाजी में 2, नालंदा और पटना में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजद के लोग बिहार का माहौल बिगाड़कर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर होगा और बुलडोजर भी चलेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर दिए गए बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रायपुर उत्तर के विधायक और श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने राहुल गांधी के बयान को सनातन संस्कृति का अपमान बताया। विधायक मिश्रा ने कहा कि रथ का रुकना या चलना किसी इंसान के कहने से नहीं होता, ये भगवान की इच्छा से होता है। उन्होंने बताया कि 1972 में भी रथ यात्रा के दौरान ऐसा ही हुआ था, जब रथ रुक गया था। उस समय गजपति महाराज ने प्रार्थना की थी, तब रथ फिर से चला। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष ने प्रदेश में जारी खाद्य और बीज संकट को लेकर मोर्चा खोल दिया। विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर तीखा प्रहार किया और साय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट गहराता जा रहा है। किसान दोगुने दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। सरकार पूरी तरह विफल है। 170 साल पहले 1855 में पटरी पर उतरी नेताजी एक्सप्रेस का कायाकल्प होगा। पुराने आईसीएफ कोच के साथ चलने वाली ट्रेन चमचमाते एलएचबी रैक से चलेगी। पूर्व रेलवे ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। एलएचबी रैक के साथ चलने से कोच संयोजन में भी बदलाव होगा। अभी स्लीपर के 9 कोच के बदले एलएचबी के 7 कोच जुड़ेंगे। इससे स्लीपर श्रेणी की मौजूदा 648 सीटों के बदले 560 सीटें होंगी और 88 सीटें कम हो जाएंगी। थर्ड एसी के 4 कोच ही जुड़ेंगे। निर्वाचन आयोग ने बिहार की तरह ही अगले महीने अखिल भारतीय स्तर पर मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने के लिए सभी राज्यों में अपनी चुनावी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। कई विपक्षी दलों और अन्य लोगों ने इस व्यापक प्रक्रिया को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था और कहा था कि इससे पात्र नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित होना पड़ेगा। कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों में पूर्व में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित मतदाता सूची को जारी करना शुरू कर दिया है। इधर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में गणना फॉर्म जमा करने के बाद दस्तावेज जुटाना शुरू होगा। चुनाव आयोग की ओर से इसके लिए फिर अगले महीने दस्तावेज जुटाने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद दस्तावेजों को जमा कराना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके बाद ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले ही टीएमसी नेता रज्जाक खान की हत्या हुई थी, जिसके बाद अब बीरभूम जिले में भी एक टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई। यहां कुमारपुर गांव में श्रीनिधिपुर पंचायत अध्यक्ष पीयूष घोष को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। ये घटना उस समय हुई जब वे अपने आवास के पास ही मौजूद थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के लगाए एक आईईडी ब्लास्ट होने से 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घायलों में एक किशोरी भी शामिल है। ये घटना तब हुई जब मद्देड़ पुलिस थाना क्षेत्र के ढंगोल गांव के 3 निवासी पास के जंगल में मशरूम इकट्ठा करने गए थे। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में आस्था और परंपरा का सुंदर नजारा देखने को मिला। हजारों श्रद्धालु और कांवड़िए 18 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले। यह यात्रा कवर्धा शहर के बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरम देव महादेव तक चली। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।